मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गरीबी के बारे में। आखिर इंसान गरीब क्यों होता है, इसके कारण क्या है? जबकि इंसान परिश्रम करता है फिर भी गरीब रहता है। आज लिंग पुराण में इसका कारण और इसका उपाय दोनों देखेंगे और जानेंगे। लिंग पुराण में गरीबी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि आखिर इंसान गरीब क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसके उपाय क्या हैं। मित्रों, आपसे एक प्रार्थना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। लिंग पुराण के पृष्ठ संख्या 605 में लिखा है, जब देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र का मंथन हुआ था, उस समय सबसे पहले आलक्ष्मी निकले जिसे हम दरिद्रता कहते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी निकले जिसे हम हर प्रिय धन की देवी कहते हैं। आलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का विवाह दुस्सह नामक ऋषि से हो गया और वह दोनों एक घनघोर वन में रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहां पर ऋषि मार्कंडेय आए। उन्हें देखकर दोनों अपने रहने योग्य स्थान के बारे में उनसे पूछा। दरिद्रता के पति दुस्सह बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस स्थानों में मेरा प्रवेश हो सके उसे आप मुझे बताएं, जिससे आपके वचन से मैं भय रहित होकर अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ उस घर में सदा प्रवेश कर सकूं। मुनि मार्कंडेय महाराज बोले, दुस्सह, ऐसे 10 घरों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ जहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती उस घरों में तुम निसंकोच रह सकते हो। पहला घर जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं निवास करती, जिसके घर में वैदिक द्विजों, गायों, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा नहीं होती और जहाँ पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता है, उस घर में तुम अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ निवास करो। दूसरा घर जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं निवास करती, जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन न होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि न होता हो, जिस घर में गाय न हो, जिस घर में संध्या बंदन भगवान नारायण की पूजा नाम जप न होता हो, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। उस घर में तुम पत्नी दरिद्रता के साथ निवास करो। तीसरा घर जहाँ माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, जहाँ बालक के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग खाने योग्य पदार्थ स्वयं खा लेते हैं, उन घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। उन घरों में तुम सुखपूर्वक निवास करो। चौथा घर जहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती, महादेव अथवा भगवान विष्णु का पूजन न करके तथा विधि पूर्वक हवन नहीं करते, वहां तुम सदा निवास करो। पांचवा घर जहां माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती, उनके घरों में कभी निवास नहीं करती, जिस घर में कांटेदार वृक्ष हो, जहां पलाश का वृक्ष हो, वहां तुम अपनी पत्नी के साथ निवास करो। जिनके घर में अगस्त, आक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधुजीव, गुल दोपहरिया का पौधा, विशेष रूप से करवीर, नंदावर, तगर और मल्लिका के वृक्ष हो, उस घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। वह घर तुम्हारे रहने योग्य है, वहां तुम निवास करो। सातवां घर जिस घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती, जिस घर में अपराजिता, अजमोदा, नीम, जटामासी, बहुला, नील का पौधा, केले का वृक्ष हो, ताल, तमाल, भल्लाल, भिलावा, इमली, कदम और खैर के वृक्ष हों, उस घर में माता कभी निवास नहीं करती। वह घर तुम्हारे रहने योग्य है, वहां तुम सुखपूर्वक निवास करो। सातवां घर जहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, जिनके घर में बरगद, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्ष हों, उस घर में तुम सदा निवास करो। और जिसके नीम वृक्ष में बगीचे अथवा कौवा का निवास हो, उस घर में माता कभी निवास नहीं करती, उस घर में तुम निवास करो। आठवां घर जहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, जिस घर में 1 दासी, 3 गायें, 5 भैंसे, 6 घोड़े, 7 हाथी हों, वहां तुम अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ निवास करो, इसलिए कि माता उस स्थान में, उस घर में कभी नहीं जाती। 9वां घर जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकनी काली की प्रतिमा स्थापित हो और जहां भैरव मूर्ति हो, वहां तुम पत्नी के साथ सदा निवास करो।
इसलिए कि वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती। उस घर में सिर्फ दरिद्रता ही वास करती है। 10वां घर ऐसा है जो तुम्हारे और दरिद्रता के रहने ही योग्य है। वहाँ माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जिस घर में माता पिता गुरु का अपमान होता हो, मांस शराब का सेवन होता हो, जुआ खेला जाता हो, वेश्या पर स्त्री के साथ समागम किया जाता है, उस घर में तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहो। मित्रों, यह 10 ऐसे घर हैं जहां माता लक्ष्मी निवास नहीं करती, सिर्फ दरिद्रता यानी गरीबी ही रहती है। अगर आपके घर में यह सब अशुगुण हैं तो आप उनको जल्द हटा दें। यही कारण है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती, निवास नहीं करती और आप गरीब हैं। यह लिंग पुराण के द्वारा है, यह मिथ्या नहीं है। तो मित्रों, यह वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद मित्रों।